वेलकम टू द माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सप्लाई और डिमांड के बारे में। सप्लाई और डिमांड ये और कुछ नहीं होता, ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक प्रकार का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। तो जोन सी होते हैं, ये भी जोन सी होते हैं। हम हिस्टोरिकल प्राइस पर ट्रेड करते हैं और सप्लाई और डिमांड करंट प्राइस पर ट्रेड होता है। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करते हैं, तो हम उसको ही देखेंगे कि क्या होता है। सप्लाई और डिमांड अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी सप्लाई और डिमांड अलग चीज़ नहीं है। सप्लाई डिमांड ये करंट प्राइस में बनती है, जैसे कि यहाँ पर बनती है, जैसे कि यहाँ पर बनती है एक रैली आने से पहले। तो ये भी सेम ही होता है। हिस्टोरिकल प्राइस के डाटा पर रैली आने से पहले एक सपोर्ट है, फिर यहाँ से एक रैली यानी कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो ये अच्छा खासा एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये सप्लाई और डिमांड ही है। तो हम गोल्ड के एनालिसिस शुरू करेंगे। यहाँ पर हम आ गए 4 आवर में। तो आज हम और एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न और मायने क्या रखता है कैंडल स्टिक पैटर्न, और कहाँ पर मायने रखता है कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सब आज सीखेंगे हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, कौन से आज पेयर्स है, उसके बाद में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम 4 आवर में आ गए। 4 आवर में आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बना है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो गया, ये अब सपोर्ट बन गया है। और ये जो है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये जो है 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट। ठीक है, ये हम इसको भी पकड़ सकते हैं, या फिर हम इसे भी पकड़ लेंगे। यहाँ पर एक सपोर्ट बना है। ठीक है, अभी जो मार्केट है, मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ के गया है, तो ये जो है ये एरिया हमारा सपोर्ट जोन बन गया है। तो हम यहाँ पर 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मार्केट अच्छा साइडवेज मूव दे रहा है, यानी कि ये बॉक्स ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। ठीक है, अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पर हमको मिलती है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे यहाँ के लिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहाँ से कुछ हमें पैटर्न मिलके अगर नीचे की तरफ एक बड़ी सी रेड कैंडल देती है, तो हम यहाँ से फिर से सेल करेंगे इस एरिया तक। ठीक है, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये हो गया हमारा सप्लाई, और ये हो गया हमारी डिमांड। ठीक है, तो हम यूरो यूएसडी में चलते हैं अभी। ओके, तो यूरो यूएसडी में ऑलरेडी एक ट्रेड हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूटेड है 15 मिनट में। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी क्या देखेंगे इसका। थोड़ा मार्केट साइडवेज है यहाँ पर, तो एक अलग तरह का चौकी चौकी सा लग रहा है यहाँ पर देखने के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन था। तो यहाँ से मार्केट ओके ठीक है, यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा इसके ऊपर। तो यहाँ से मार्केट हम सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर एक रजिस्टर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे रेजिस्टेंस लिया जा रहा है, तो हम यहाँ पर बाय की सेल की एंट्री ढूंढ सकते थे यहाँ तक के लिए। ठीक है, इस एरिया तक। तो अभी हम 4 आवर में है, तो हमारा जो मेन सपोर्ट है यहाँ पर है, मेन रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और ये जो है ये 1 आवर वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो दो छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पर, हम सीधा सीधा चलेंगे 1 आवर में।
1 आवर में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ एक रेजिस्टेंस पे हमने एक अच्छा खासा मार्केट का मूव भी है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वन टच, टू टच और ये थर्ड टच। ठीक है, और ये एक अच्छा खासा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी आता हुआ दिख रहा है। और हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में आने के बाद हमको देखने को मिलता है कि ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच जो है हमारा यहाँ पर एक अच्छा खासा एक पैटर्न बना है, जो कि हम इसको बोलते हैं वेज। ठीक है, तो ये जो बना है यहाँ पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल है जो पावरफुल कैंडल है। और जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी है और मार्केट में जो वॉल्यूम चाहिए वो भी वॉल्यूम है। तो हम यहाँ से इस एरिया तक के लिए हम सेल कर सकते हैं। और एक यहाँ पर ये जो ट्रेन लाइन है, इस ट्रेन लाइन का अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, हम इसलिए यहाँ पर सेल की एंट्री भी दे सकते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी में हो गया। तो नीचे में चलते हैं अभी एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि मार्केट जो है अभी मार्केट आ रहा है अभी सपोर्ट की तरफ। तो हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का है, शायद इसको डिलीट कर देंगे। ओके, तो अब आई होप कि आप क्लियर देख रहे हो। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस है और एक बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ढूंढेंगे अभी? ये फर्स्ट टच हो गया, ये सेकंड टच भी हो गया, तो हम यहाँ से सीधा चलेंगे अभी 1 आवर में। 1 आवर में आने के बाद हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, 1 आवर पर भी तो ऑलरेडी हम ब्रेकआउट दे चुके हैं यहाँ पर। तो ये जो है ये रीटेस्ट, और ये रीटेस्ट का एरिया मतलब रीटेस्ट का एरिया मतलब एक सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम शिफ्ट हो जाएंगे 15 मिनट में। तो हमारी एक एंट्री थी यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम पर थी, तो कोई बात नहीं। बट ये जो एंट्री थी हमारी छोटी टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एंट्री हो जाती थी, बट ये हमारा एसएल भी हो जाता था इससे छोटे से इससे। तो जाने दो, ये एंट्री तो मैंने भी नहीं ली, ये तो कल कल परसों की थी। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये ऐसे मार्केट नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट जो नीचे आ रहा है, तो अभी ये कैसा रिएक्ट कर सकता है? तो मार्केट ऐसे ऐसे आकर यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाकर अप साइड में अगर बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे इस लेवल तक के लिए या फिर इस लेवल तक के लिए। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है टारगेट के लिए, या फिर ये ऐसा 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 करके नीचे की तरफ एक आधी अगर अच्छी खासी बेरिश कैंडल देती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे इस एरिया तक के लिए। ठीक है, इस एरिया तक के लिए। तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो यही यहाँ पर एक पैटर्न बन सकता है, तो इसके लिए हमें रेडी रहना है। ठीक है, अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है अच्छा खासा तो हम यहाँ से बाय करेंगे इस एरिया तक के लिए। नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में देखने को मिलता है कि हम अभी अच्छे खासे सपोर्ट पर है। ओके, ओके, ये हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है अच्छा। और ये जो है ये यहाँ पर अभी छोटा छोटा होते हुए यहाँ तक नीचे आ गया।
बट ये देखो, ज़्यादातर ये क्या हुआ है, ये स्विप हुआ है। स्विप का मतलब यहाँ पर जो है मार्केट में बाइंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड में ही है, और यहाँ पर अच्छा खासा एक सपोर्ट बनता हुआ हम देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ठीक है, तो हम अभी जो है हम यहाँ पर सपोर्ट पर ही है, तो हम यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर इसके बाद ब्रेकआउट देता है तो मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं अभी 1 आवर में। 1 आवर में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हम यहाँ के जो 4 आवर का जो सपोर्ट है हम यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है ये एक रेजिस्टेंस बनता है। यहाँ पर को 1 आवर का एक रेजिस्टेंस बनता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर शिफ्ट करेंगे हम। ओके, ये भी हो गया। तो हम अभी चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में आने के बाद हमको देखने को मिलता है कि ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच, मतलब ये भी टचेस अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बना था जिस पर हम एंट्री ले सकते थे। बट ये कल की बात है, तो मैं कल मार्केट में था ही नहीं, तो ये मेरी एंट्रीज मिस होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एंट्रीज अगर मिस होती है तो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आती रहती है, हम देखते ही रहते हैं। और छूट गई तो छूट गई, जाने दो। आज छूटी तो कल तो पकड़ ही लेंगे। तो इसके लिए आप चिंता मत करो। ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, हमारा ऐसे रहेगा इसके नीचे और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर। और ये मार्केट जो है 1:2 दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, तो ओके, हम इसको कम कर देंगे। अब भी दे रहा है 1:2, अब भी नहीं दे रहा 1:2। तो 1:2 नहीं दे रहा तो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसका एसएल थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर 1:2 में बैठता है तो। ओके, तो हम यहाँ पर इतना रिस्क लेंगे और यहाँ तक के लिए टारगेट रखेंगे। ठीक है, ये मार्केट अभी जाएगा ही जाएगा यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना था मार्केट में, बट ये यहाँ से ही घूम गया वापस। ओके ओके ओके, ये भी अच्छा ही है। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है और ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे कि क्या चल रहा है इसमें। ओके, जैसे कि हम बड़े टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि ये जो है ये एक सपोर्ट का एरिया है और हम यहाँ से सीधा अभी 4 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा 4 आवर में एक 4 आवर में सपोर्ट पे था हमारा, कोई 15 मिनट में ट्रेड होगा जिसका एसएल खा के मार्केट ने हमको ट्रैप करके एक हमारे डायरेक्शन में मार्केट चला गया। तो हमारा एक यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा अभी रेजिस्टेंस बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एक अच्छा खासा हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है क्योंकि ये मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, नीचे दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो अब हम कैसे ढूंढेंगे? जैसे कि हम अभी शिफ्ट हो जाएंगे 1 आवर में। 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है 2 टचेस ऑलरेडी है। तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर हम यहाँ पर अगर ये जो मार्केट है, ये मार्केट अगर यहाँ पर जाके कुछ, जैसे कि अभी मार्केट बन रहा है यहाँ पर ट्रेंड लाइन,
तो यहाँ से अगर नीचे में ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट के लिए हम यहाँ के लिए सेल कर देंगे मार्केट को, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में। तो यहाँ से चलते हैं अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। 15 1 आवर में है हम अभी। 1 आवर में यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता दिख रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट भी है और सीधा सीधा यही पर एक सपोर्ट है। तो हम यहाँ पर 15 मिनट में चलेंगे अभी। 15 मिनट में देखने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी छोटा सा एक पैटर्न बनता दिख रहा है, जो कि एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं हम यहाँ से। तो ये अगर यहाँ से अगर ये टच करके बनता है, ठीक है, जैसे कि ये ऑलरेडी टच हो चुका है, ठीक है, तो हम यहाँ से ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर हम सेल ही देखेंगे इस लेवल तक के लिए। इस लेवल तक के लिए हम यहाँ पर सेल के लिए देखेंगे, इस लेवल के लिए, ठीक है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद अभी तो कैंडल शुरू हुई है, 12 मिनट बाकी है अभी, हम देख लेंगे अगर ये ट्रेड बनता है तो, ठीक है। ये है यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि अच्छा खासा एक सपोर्ट पर मार्केट आ चुका है और ये जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। हमें और चीज़ें देखने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, बट ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा मार्केट में। और ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट है। और ये मार्केट में अभी इस ट्रेंड लाइन का तो कोई काम रहा नहीं, तो हम इसे छोड़ देंगे। तो अभी हम शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर 1 आवर में। 1 आवर में आने के बाद हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पर कोई हमें ट्रेंड लाइन वगैरह दिखती है तो ओके, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, तो हम यहाँ से सीधा 15 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट में शिफ्ट होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि अच्छी खासी एक डाउन की तरफ आ तो चुकी है रैली, और यहाँ पर डाइवर्जेंस बनता है या फिर एक अच्छा खासा बॉक्स वगैरह बनता है। तो हम यहाँ से बाय के लिए देखेंगे मार्केट को यूएसडी सीएचएफ में। जीबीपी यूएसडी में चलेंगे। जीबीपी यूएसडी में 4 आवर टाइम फ्रेम पर चल कर देखते कि मार्केट जो है अब ट्रेंड में है, मार्केट ट्रेंड में है मार्केट। और यहाँ से ट्रेंड लाइन जाती हुआ हमें दिख रही है, वो भी 4 आवर पर है, तो कोई बात नहीं। और ये जो है एक सपोर्ट यहाँ पर बना है, ठीक है। उसके बाद तो सीधा सीधा यहीं पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और एक सपोर्ट यहाँ पर है, तो और एक सपोर्ट यहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट है बनता हुआ या ऑलरेडी बन चुका है। बट हम इसको चिपका ही देंगे, ये अलग अलग लगता है तो अलग फील होता है, कोई बात नहीं। तो ये जो है ये ओके, ये भी सपोर्ट ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस ठीक ही है, ओके। तो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे 1 आवर में। 1 आवर में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है भाई तेरी एक्सपायरी डेट हो गई भाई, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता है। तो ये जो है हमें पैटर्न की तरह देखने को मिल तो रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं या फिर यहाँ से ऊपर में ब्रेकआउट देता है, या फिर जो अभी हम 15 मिनट में शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा, ओके।
कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट, बट एंट्री यार मेरे को कन्विंसिंग तो लग नहीं रही है। ठीक है, तो जो कुछ भी है तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही देखेंगे हम। जैसे कि मार्केट आता है ऊपर ऊपर, मार्केट अगर यहाँ से आता है तो सीधा सीधा ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ पर झमेला करेगा, ये सपोर्ट बनेगा और यहाँ से हम बड़ी कैंडल पर एंट्री ले लेंगे इस एरिया तक के लिए। ठीक है, ज़्यादा रिस्क और रेशियो तो बैठता नहीं, बट उतना तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं ब्रो। कम ज़्यादा मार्केट में तो होता ही रहता है, एंट्रीज मिस होती है तो कोई बात नहीं, नहीं तो एसएल भी हो जाते हैं। देखो देखो यहाँ पर भी एसएल होती है, एंट्रीज अगर चलती है तो एक ऐसे एंट्रीज चलती है, दौड़ती है कभी कभी एंट्रीज। देखो जितना मैंने टारगेट लिया उतना तो मार्केट एक झटके में भी गिर गया। ठीक है, ये देखो ये भी मार्केट, ये इसमें एसएल हो गया। ठीक है, ये इसमें टारगेट हो गया, देखो इसमें टारगेट हो गया। और कुछ है क्या इसके पीछे बताता हूँ। ये मैं फ्री वर्जन जो है, मैं फ्री वर्जन की यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं बाहर घूमता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, मेरा वेकेशन वगैरह चलता है, कभी कभार मैं इधर उधर घूमने चला जाता हूँ, तो जो मेरे पास कंप्यूटर मिलता है मैं उस पर ही देखने को लग जाता हूँ। ठीक है, मेरे कभी कभी मैं दोस्तों का भी यूज़ कर लेता हूँ। मैं ज़्यादातर जो है मोबाइल पर ही ट्रेड करता हूँ, तो इतना मुझे वो प्रीमियम का वगैरह मुझको ऐसा कुछ है नहीं कि जो प्रीमियम फीचर्स यूज़ करेंगे उसमें ही कुछ सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ से सीधा चलेंगे अभी 4 आवर में। ये एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी में देखते हैं हम। एक अच्छा खासा सपोर्ट, ये भी अच्छा खासा एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था पर इसकी तो लग गए अब। ये कब हो गया, ये यहाँ पर मार्केट है, एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पर भी है मार्केट में। ओके ठीक है, तो हम यहाँ से चलेंगे। जैसे कि हमें कुछ ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है क्या? नो, ट्रेंड लाइन जैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ये तो 4 आवर में ही है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेंड लाइन थी, यहाँ आ गया मार्केट। अभी अगर ये मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट में। ठीक है, ये ऐसा आता है तो मार्केट में हम अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न देके यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देके हम यहाँ से बाय करेंगे इस लेवल तक के लिए। ठीक है, इस लेवल तक के लिए बाय करेंगे। तो हम यहाँ से चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में आने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस ये देखो, एक एंट्री हमारी यहाँ पर छूट गई थी, ये इस यहाँ पर एंट्री थी हमारी। ठीक है, इस जगह पर, बट ये कैसा एंट्रीज मिस हो जाती है तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी है नहीं कि यार कि मतलब गया हाथ से, आज गया तो कल आएगा ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आज नहीं आया तो कल तो आ ही जाएगा। यहाँ पर एक अच्छे खासे ग्रीन कैंडल पर एंट्री, यहाँ तक का एसएल, यहाँ तक का टारगेट, 1:2 बार खत्म। तो 1:2 से ऊपर गया, दो कैंडल में टारगेट हिट कर दिया है। आई थिंक ये न्यूज़ के टाइम का है कि शायद 8 AM बोल रहा है सुबह में था। ओके, तो हम आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ से बाय के लिए देखेंगे। ठीक है, एनजेटी यूएसडी और यूएस ऑयल में अगर देखते हैं तो
यूएस ऑयल में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और ये भी एक रेजिस्टेंस का एरिया है, और ये एक सपोर्ट का एरिया है। ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न तो बनाया है, बट ये पैटर्न जो है बहुत अलग तरह का पैटर्न है। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कैसा पैटर्न बनाया है, सीधा सीधा गैप डाउन हो गया और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दे दी। इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई कभी भी बाय कर लेंगे हम, तो छोड़ो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 1 आवर पे आने के बाद हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, और ये भी हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। आई थिंक आई सो, आई थिंक ओके, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एंट्री हो सकती है। हमें 15 मिनट में देख के चलेंगे अभी कि मार्केट में अगर एंट्री है कि नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर 1 आवर में हमें देखने को मिलता है कि अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर। और यहाँ से देखो, यहाँ पर आते ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर तो नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बन रहा। हेड एंड शोल्डर, ओके 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 ओके। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं एंट्री के लिए, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि एंट्री के लिए कुछ है। अगर आपको दिखता है तो आप एंट्री बना सकते हो, बट ये ट्रेन लाइन के भरोसे पर एंट्री अगर बनाते हो तो ये ट्रेन लाइन की एंट्री यहाँ पर हो जाती है, ये बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल पे। ये बड़े से रेड कैंडल पर एंट्री ले लेंगे हम। हमारा जो टारगेट ऐसे रहेगा, हम यहाँ तक रख सकते हैं, पर ब्रेकआउट के बाद मैं ज़्यादातर जो टारगेट रखता हूँ मैं यहाँ पर रखता हूँ 1:2 का टारगेट रखेंगे। ये मैं तो यहाँ पर ही रखूँगा टारगेट, 1:346 रहता है। ओके, ये यहाँ तक का हो सकता था, बट ये एंट्री तो मेरी है नहीं, सो बट रख लो, देख लो भाई, ऐसे ही होती है मेरी एंट्री। ये बात बोल, आई लव दिस कैंडल ब्रो। इतनी अच्छी कैंडल बनी है, अगर ये क्लोज होती है 2 मिनट में इतनी पावरफुल कैंडल, तो मैं इसमें बाय करूंगा श्योर शॉट। क्योंकि देखो, मार्केट एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ऑलरेडी भी अप ट्रेंड में ही है, और कंसोलिडेशन है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद सपोर्ट पे आकर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, मतलब यहाँ पर जो है सपोर्टर है, बहुत सारे बायर्स हैं जो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, और ये कैंडल इसका प्रूफ है कि ये जो है मार्केट ऊपर जाने के मूड में है। अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, क्लोजिंग करता है, तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर ये कैंडल अगर यहाँ पर इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो ठीक है, इस एरिया में अगर क्लोज होती है, इस बॉक्स के ऊपर अगर क्लोज होती है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सप्लाई और डिमांड और रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो एक ही चीज़ है, आपको पता चल गई हो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और कुछ चाहिए हो तो आप मुझको कमेंट में बता दो, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ। मैं तकरीबन 3 से 4 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं 2022 के अंत में, मतलब लास्ट में शुरू किया था, मतलब 23 से शुरू, 2-3 साल हो गए मुझे करते करते, 4 साल तो कहीं पर भी नहीं गया, मुझे ऐसे समझ लो ये करते हुए। इतना जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डे बाय डे कीप लर्निंग। चलो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में कैसा होता है, क्या होता है, सब चीज़ें, ठीक है।